जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का ज्योतिष ज्ञान। गोस्वामी जी की जीवनी पर प्रकाश डालने वाले सभी ग्रंथों में गंगाराम नामक उनके एक ज्योतिषी मित्र की चर्चा मिलती है। बाबू शिवनंदन सहाय, माता प्रसाद गुप्त, अमृतलाल नागर इत्यादि विद्वानों के अनुसार गोस्वामी जी और गंगाराम बाल सखा थे। विद्योपार्जन के बाद गोस्वामी जी भ्रमणशील हो गए और गंगाराम स्थायी रूप से काशी के प्रहलाद घाट पर ही रहे। गोस्वामी जी अपने काशीवास के समय नियमित इनसे मिलते थे और दोनों सायंकालीन संध्या वंदन हेतु गंगा पार जाते थे। गंगा तट पर संध्यादि नित्य कर्म से निवृत्त हो सत्संग करते फिर अपने अपने आश्रम को लौटते आते थे। एक दिन सायंकाल गोस्वामी जी मित्र गंगाराम के यहाँ पधारे। तब गंगाराम उखड़े मन से बोले, आज मैं गंगा की ओर नहीं जाऊँगा, मेरा मन कुछ ठीक नहीं है। जो न मित्र दुख होई दुखारी कहने वाले गोस्वामी जी अब उन्हें छोड़ कैसे सकते थे। उन्होंने बाहरी चबूतरे पर बैठते हुए मित्र के मनोमालिन्य का कारण पूछा। गंगाराम ने बताया, गोस्वामी जी, राजघाट निवासी नरेश के राजकुमार अपने कुछ मित्रों के साथ वन में आखेट पर गए हैं। दूतों से मिली खबर के अनुसार उनमें से एक बाघ का शिकार हो गया है, पर बाघ ने किसे मारा है इसकी सही सूचना नहीं है। दरबार में आज मेरा बुलावा हुआ और शकुन विचारने का आदेश मिला। मुझसे पूछा कि राजकुमार सकुशल है या नहीं, पर भाई यह बात महाराजाओं की है। कहा गया है कि उत्तर ठीक निकला तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अन्यथा प्राणदंड। मैंने प्रश्न लग्न के अनुसार शकुन विचारा, पर उत्तर स्पष्ट नहीं आया। मैंने एक दिन समय का लिया, कल मुझे पूर्वाह्न में उत्तर देना है। मेरे ज्योतिष ज्ञान ने मुझे संकट में डाल दिया है, पता नहीं कल क्या होगा। गोस्वामी जी बोले, मित्र ब्राह्मण हो, अपनी ब्रह्म विद्या पर विश्वास करो। होनी तो नियत है, पर जीत तुम्हारी ही होगी। चलो, गंगा माता कल्याण करेंगी। गंगाराम को मित्र की बातों से दृढ़ता आई। दोनों गंगा तट की ओर गए। फिर संध्या वंदन से निवृत्त हो लौटने के बाद गोस्वामी जी बोले, मित्र, तुम भोजन कर आराम से सो, मैं तुम्हारा यह कार्य कर देता हूँ। गंगाराम को गोस्वामी जी पर पूरा भरोसा था, हो क्यों नहीं आत्मीय मित्र जो ठहरे। वे भोजनोपरांत अपने कमरे में आराम से सो गए। गोस्वामी जी ने बाहरी चबूतरे पर बैठकर लगातार 6 घंटों के प्रयास से एक पुस्तक की रचना की, जिसे हम रामाज्ञा प्रश्न के नाम से जानते हैं। प्रातः दोनों संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए। तब श्री गोस्वामी जी ने कहा, मित्र, तैयार होकर राज दरबार जाओ और शकुन विचार कर परिणाम सुना दो। राजकुमार सकुशल हैं, वे आज ही दूसरे पहर की 6ठी घड़ी के भोग कालांतर्गत राजमहल में पधारेंगे। जब तक तुम वापस नहीं आओगे, मैं इसी चबूतरे पर बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। गंगाराम को गोस्वामी जी की वाणी पर अटूट विश्वास था। वे जानते थे कि इनकी वाणी कभी असत्य हो ही नहीं सकती। उन्होंने सहर्ष राज दरबार जाकर शकुन विचार कर परिणाम घोषित किया। इनकी घोषणा से दरबार शोक भय मुक्त हो गया, पर राजकुमार के आने तक इन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। दोपहर की 6ठी घड़ी में कुछ घुड़सवार मित्रों के साथ राजकुमार ने राजमहल के सिंह द्वार में प्रवेश किया। शोक सागर में डूबे हुए राजमहल में आनंद की लहरें उठने लगीं। बाजे बजने लगे, बंदीजन बिरुदावली बखानने लगे। महाराज दौड़े दौड़े कैद खाने में आए। वे अपराध बोध से गड़े थे। उन्होंने गंगाराम से क्षमा याचना की। ज्योतिषी का पूरा स्वागत किया। उन्हें प्रचुर मात्रा में अन्न वस्त्र के साथ 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया गया। राजकीय सम्मान प्राप्त कर
राज्य की सुरक्षा में सभी सामग्रियों के साथ गंगाराम जब दरवाजे पर पधारे तो देखा गोस्वामी जी चबूतरे पर उत्तराभिमुख बैठे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे दौड़े और मित्र के चरणों में गिर पड़े। कुशल क्षेम के बाद जब दोनों शांत हुए तब गंगाराम के पूछने पर कहा, मित्र तुमने किस विधि से शकुन विचारा? इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने रामाज्ञा प्रश्न की हस्तलिखित पोथी उन्हें लिख दिखा दी। इस ग्रंथ में 7 सर्ग, प्रत्येक सर्ग में 7-7 सप्तक हैं। सभी सप्तकों में 7-7 दोहे हैं। इसके 7वें सर्ग के 7वें सप्तक के सभी दोहों में गोस्वामी जी ने शकुन प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की विधि बतलाई है। वे एक दोहे में कहते हैं, सुदिन साज पोथी नेवत पूज प्रभात सप्रेम सगुन विचारब चारुमति सादर सत्य सनेम। अर्थात किसी शुभ दिन संध्या के समय श्रद्धापूर्वक पोथी को प्रणाम कर उसे सादर निमंत्रित करें, फिर प्रातःकाल पोथी की विधिवत पूजा करें और भगवान श्री राम, श्री सीता माता, श्री लक्ष्मण जी, श्री हनुमान जी का स्मरण ध्यान कर प्रसन्न मन से शकुन विचार करना चाहिए। इसके बाद शकुन फल विचारने की जो विधि गोस्वामी जी द्वारा बतलाई गई है उसी विधि के माध्यम से फल की घोषणा करनी चाहिए। ये था ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का ज्योतिष ज्ञान। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।